तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ये बात, इस बात को ध्यान रखना, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। कितने टाइप के होते हैं भैया, साफ सी बात है, पहले पूरा क्लासिफिकेशन बताते हैं फिर एक एक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा ये लेक्चर होने वाला नहीं है आपका, ठीक है, लेक्चर छोटा सा होगा और बढ़िया होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला और दूसरा, दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया ए साइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड सिर्फ एक ही है, एक साइक्लिक, इसे एलिफेटिक भी कहते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड ये हो गए आपके दो टाइप के होते हैं, फर्दर इनको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका होमोसाइक्लिक और दूसरा हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया आपका बेंजोनॉइड्स और दूसरा हो गया नॉन बेंजोनॉइड्स। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आप लोग सब क्लियर हो? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, बेंजोनॉइड्स और नॉन बेंजोनॉइड्स लास्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ए साइक्लिक कंपाउंड। इसको हम जूम करेंगे, अब इसको हमने जूम करा। देखो ए साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, मेरे पास वो तो है नहीं, तो मैं शॉक के तरीके से ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास। खैर, ए साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए इसको हम ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी कंपाउंड आते हैं वो ऑर्गेनिक तो होंगे ही। अब हम इनऑर्गेनिक को छोड़ देना, भूल जाना इनऑर्गेनिक को कुछ समय तक, अभी सिर्फ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए साइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनकी जो चेन होती है वो ओपन होती है, ठीक है। ब्रांच जो हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ओपन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड है, मान लो सिंपल सा, ये पूरा खुला हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। इसमें हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये हो गया पेंटेन, ठीक है। C5H12, C5H12, ठीक है। ये क्या है, ये सीधा है, अगर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या है आपका, इसको अगर आप लिखोगे, देखो यहाँ पर कार्बन है, जहां पर कुछ नहीं है वहां CH3 होता है। क्यों? यहाँ पर एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है और ये चौथा बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी मतलब संयोजकता। टोटल 6 कार्बन का क्रमांक होता है, नंबर होता है, इसको आप तोड़ोगे तो 2 और 4 हो जाएगा। जो 4 होती है मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब कार्बन एक बार में 4 सिंगल या अलग अलग कंपाउंड, सेम या अलग अलग कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना सकता है आपका, ठीक है। तो ये H हो गया, H हो गया, H हो गया, तो CH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2। कैसे आएगा CH2? CH, एक बॉन्ड, ठीक है। 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गया। वहाँ यहाँ भी सेम रहेगा CH2। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बहुत शर्मनाक बात है, आप इसको सीखो, ठीक है। ये भी क्या है, देखो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हमें और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी CH2 की होगा, CH3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए। आप 4 करने हैं आपको टोटल, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, कॉपी पेन में आप लिखोगे, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बना लो, ऐसे करके कुछ भी बना लो, इस तरह से ऐसे बना लो और इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, पूरा करना स्टार्ट करो, तब आपको ये समझ में आएगा। तो ये जितने भी मैंने अभी डिजाइन बनाए हैं ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब ए साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। देखो ए साइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रिप्रोडक्शन, ठीक है, 2 तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब जो सेक्सुअल नहीं है, जैसे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। मान लो मैं कोई कंपाउंड बनाऊं यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एक सिमेट्री में है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। मैं यहाँ पर बना दूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये सिमेट्री में नहीं है, ठीक है। इधर प्लस, मतलब ये क्या है, प्लस जो कह रहा हूँ ये डबल है, सिंगल है, ये क्या है आपका एसिमेट्री है,
ठीक है, तो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वैसे ही अब ए साइक्लिक आपके समझ में आ गया तो साइक्लिक भी आपके समझ में आ जाएगा। कैसे? जो ए साइक्लिक कंपाउंड है वो क्या होता है? ओपन चेन होता है। तो साइक्लिक क्या हो गया आपका? क्लोज चेन। साइक्लिक मतलब जो साइकिल होती है, साइकिल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है भैया? मेरे को साइकिल बनानी भी नहीं आती, ठीक है। इस तरह से साइकिल देख लो, ये ऐसी साइकिल भगवान किसी को ना दे, ठीक है। ये साइकिल है, इसमें ये क्या है? साइकिल किस पे टिकी होती है? पहिए पे, ठीक है। और पहिया क्या होता है? गोल होता है, चारों तरफ से बंद होता है। अब इसमें कोई स्ट्रक्चर गोल तो नहीं हो सकता, लेकिन वो बंद होता है। ए साइक्लिक आपके समझ में आ गया, जो ओपन रहता है, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके? जो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? साइक्लोमेथएथप्रोप, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है? सब साइकिल फॉर्म में है, ये बंद है, क्लोज है। इनको अगर आप ओपन भी करोगे, इसको जैसे आप कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वही यहाँ पर भैया 2 बॉन्ड है, हमको 4 करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? CH2। वैसे ये क्या हो जाएगा? CH2। वैसे ये क्या हो जाएगा? CH2, और ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये बंद हो गए। वैसे ही इनमें सब में CH2 लगेगा, इधर CH2 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 ऐसे। हाँ, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ऐसे आ जाएगा, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो है सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साइक्लिक में हमने पढ़ा, ए साइक्लिक में हमने पढ़ा कि भैया उसमें जो है जो चेन होती है वो ओपन रहती है, और साइक्लिक में जो चेन होती है वो आपकी क्लोज फॉर्म में रहती है। उसके बाद दूसरा है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों को एक साथ समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, ध्यान से समझना वरना कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत गर्मी हो रही है इधर, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं होता है। अब हम होमोसाइक्लिक पढ़ रहे हैं तो ये साइक्लिक का पार्ट है, तो जितने भी अब हम नीचे पढ़ेंगे ये सब क्लोज चेन होंगे। अब क्या बोला मैंने भैया? अगर ये होमोसाइक्लिक यहां होता तो हम कह सकते थे कि ये ए साइक्लिक भी हो सकता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। मतलब कहने का क्या मतलब है? जैसे CH4 है, CH4 में भी कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। जैसे C2H6 है, C2H6 में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी क्या ये होमोसाइक्लिक नहीं है? क्यों? क्योंकि होमोसाइक्लिक किसका पार्ट है? साइक्लिक का पार्ट है। और साइक्लिक क्या होते हैं? जो बंद रहते हैं, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक क्या होंगे? वो साइक्लिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक भी है और होमोसाइक्लिक भी है। होमोसाइक्लिक क्यों है भैया ये? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कुछ नहीं है। कैसे? CH2 CH2 CH2, बस खत्म। जैसे ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? साइक्लोपेंटेन। क्यों? इसको अगर आप तोड़ोगे, CH2 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 CH2, तो ये क्या है आपका? CH2 दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आया? अब दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं भैया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एक तीसरा एलिमेंट भी आ जाता है। जैसे इसी को ले लो, ये क्या है आपका? साइक्लोपेंटेन है। इसमें अगर इसको हटा के मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दूं तो इसका पूरा नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूरॉन। इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, या ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? साइक्लोपेंटेन। ये है आपका बेंजीन। इसको भी अगर मैं यहाँ से हटा के N लगा दूं, ये हो जाएगा पाइरिडीन, पिरिडीन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्या हो रहा है? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक तीसरा एलिमेंट भी आ गया है। जैसे इसमें नाइट्रोजन आ गया है, इसमें ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। हेट्रो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और तीसरा कोई आ जाए। होमो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन वो दोनों अपना खुश हैं, बढ़िया हैं, पति पत्नी खुश हैं, ठीक है। पति का नाम है हाइड्रोजन, पत्नी का नाम है कार्बन, नहीं सॉरी, पत्नी का नाम कार्बन कैसे हो जाएगा? ठीक है,
मतलब किसी का नाम कुछ भी है, ठीक है ना। अच्छा, अब उनके बीच में आ गया ऑक्सीजन, उनके बीच में आ गया नाइट्रोजन, पति पत्नी के बीच में दरार, तो वो हो जाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब कुछ उद्दंड छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मुझे ऐसे जो है इस तरह से अश्लील टाइप के एग्जाम्पल भी देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद इधर आ जाओ, होमोसाइक्लिक, हेट्रो खत्म हो गया, अब है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये एलिसाइक्लिक और इस साइक्लिक की सेम ही चीज है लगभग, बस इन्होंने जो है इन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर सैचुरेटेड होते हैं, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा तीनों के बीच में। लेकिन ए साइक्लिक में ऐसा नहीं है, ए साइक्लिक में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ए साइक्लिक में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ऐसे तो होगा नहीं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वही डिफरेंस है, ए साइक्लिक में जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, 3 कार्बन से ज्यादा अगर होगा उसको भी आप एलिसाइक्लिक बोल देते हैं, ठीक है। ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक में एक चीज और है, ये हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल क्या होता है, 4n + पाई 2 पाई, सॉरी 4n + 2 पाई। अभी 4n + 2 पाई क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है हकल रूल अपने आप में ही, तो कभी इसको फिर हम इत्मीनान से जो है फिर करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो, जो हकल रूल को फॉलो करता है वो हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। बेंजीनॉइड क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जो बेंजीन में अगर हम कुछ भी ऐड ऑन कर दें, ये बेंजीन है सिंपल, ठीक है। ये बेंजीन में ऊपर हमने OH लगा दिया तो ये फिनॉल हो गया, ये क्या है, एक बेंजीनॉइड है। इसको हटा के मान लो हमने CH3 लगा दिया, टॉल्यूइन हो गया, ये क्या है, बेंजीलीन है, बेंजीन है, बेंजीनॉइड है। इसको हटा के हमने NH2 लगा दिया, ये हो गया एनिलीन, ये क्या है, बेंजीनॉइड है, ठीक है। ये क्या कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड ऐसे। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई अभी ऊपर, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि फिर हेट्रोसाइक्लिक में और बेंजीनॉइड में क्या डिफरेंस है भैया। हेट्रोसाइक्लिक में हम अंदर लगा रहे हैं, यहां पे मैं लगा रहा हूं N, ठीक है। यहां पर मैं अंदर लगाऊंगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक है। और अगर ये पूरा है इसके ऊपर और बॉन्ड भी है इसमें, और इसके ऊपर मैं कुछ लगा रहा हूं, इधर कुछ लगा रहा हूं, बाहर बॉन्ड बना के लगा रहा हूं इनमें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेंजीनॉइड हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई। और नॉन बेंजीनॉइड क्या होते हैं, जिनका बेंजीन से कोई लेना देना नहीं है, हम बेंजीन को जानते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है इसका ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, टंग नंग नंग, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन बेंजीनॉइड का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।